मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गई। आप कैसे हो? अच्छे हो? आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगी? पता है आपको? नहीं पता? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। मैं आज आपको एक रामू नाम के लड़के की कहानी सुनाऊंगी, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सुनोगे बच्चों? चलो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। उस गांव में एक सेठ रहता था, जो बहुत ही कठोर दिल का था। रामू उसके वहाँ काम करता था। जो सेठ था वो रामू को बासी रोटी और बासी सब्जी देता था। रामू चुपचाप खा लेता था, कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं था। बच्चों, रामू सेठ के जहाँ ही सोता था और वहाँ ही काम करता। उसको काम के सेठ पैसे नहीं देता था। एक दिन की बात है, रामू से थोड़ी गलती हो गई। सेठ ने उसको बहुत मारा। गांव वाले लोग भी रामू की मदद नहीं करते थे। उसको कोई बुला के भी खुश नहीं था। बोलते थे, इसके पास तो घर भी नहीं है, इसके माँ बाप भी नहीं है। बच्चों, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, वो अकेला ही था। जो सेठ था उस पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन की बात है बच्चों, सेठ ने बोला, जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। रामू ने बोला, हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। वो जंगल में चला गया और धीरे धीरे लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगा। बच्चों, उसको बहुत शाम हो गई। अब रामू जंगल में भटक गया। उसको रास्ता दिखाई नहीं देता था कि मैं कहाँ से बाहर जाऊं। तो ऐसे घूमते घूमते बहुत रात पड़ गई। वो सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं। वो ऐसे ही एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरे को सेठ बहुत डांटेगा, अब क्या होगा। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। सेठ मेरे को घर से बाहर निकाल देगा, मैं क्या करूँगा। वो सोच ही रहा था, दूर से उसको एक रोशनी दिखाई दी। तो उसने सोचा, वो कोई घर होगा, मैं वहाँ जाता हूँ। मेरे को भूख भी लगी है, मैं खाना खा लूँगा और वहाँ सो जाऊँगा। सुबह उठकर सेठ के पास चला जाऊँगा। बच्चों, वो ऐसे अंधेरे में रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के पास गया, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर पेड़ है। उसकी पत्तियां सुनहरी है और जो फूल है वो भी एकदम चमक रहे हैं। वो बोला, ऐसा पेड़ तो कभी नहीं देखा, ये तो बहुत ही सुंदर है। तभी उसने सोचा, मैं पेड़ को हाथ लगाता हूँ, देखता हूँ मेरे को कितना मजा आएगा। तो बच्चों, रामू ने पेड़ को जब हाथ लगाया तो जो पेड़ की पत्तियां थी वो शन करने लगी। पत्तियों से आवाज आई, रामू अब तेरे गरीबी के दिन चले गए, अब तुम अमीर हो जाओगे। तो रामू एकदम सहम गया। वो सोचने लगा, ये आवाज कहाँ से आई है। पेड़ से फिर आवाज आई, रामू मत डरो, अब आप अमीर हो जाओगे। तो रामू ने बोला, मैं कैसे अमीर हो जाऊंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है।
तो पेड़ से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बाहर आई। उसके हाथ में एक सोने की छड़ी थी। वो रामू को कहने लगी, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो। मेरे को मेहनती और ईमानदार लोग बहुत पसंद आते हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ। रामू, तुम ये छड़ी ले लो। जो छड़ी को बोलोगे वो छड़ी तेरे पास लाकर दे देगी। इस छड़ी का गलत इस्तेमाल मत करना। रामू ने बोला, राजकुमारी जी ठीक है, मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगा। रामू ने आगे हाथ बढ़ाया और जो सुंदर राजकुमारी थी उसने रामू को छड़ी पकड़ा दी। रामू मन ही मन में बहुत खुश था। सोचने लगा, अब जाके मैं सेठ को सबक सिखाऊंगा। फिर मन में सोचने लगा, नहीं, सुंदर राजकुमारी ने बोला है इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। तो रामू ने बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर ही निकल रहा था तो रास्ते में एक राजकुमारी और उसको मिली। तो कहने लगी, रामू, ये छड़ी मेरे को दे दो तो मैं तेरे को बहुत ही धन दे दूंगी और तेरे को महल बना दूंगी। तो रामू कहने लगा, नहीं, मैं ये छड़ी तेरे को नहीं दूंगा। तो ये कहकर रामू आगे चला गया। पीछे से आवाज आई, रामू, मैं वो ही राजकुमारी थी जिसने तेरे को सोने की छड़ी दी थी। मैं आपका इम्तिहान ले रही थी, तुम पास हो गए हो। अब तेरे पास बहुत ही कुछ होगा, तुम बहुत अमीर होगे। तो ऐसा कहकर जो राजकुमारी थी वो अलोप हो गई। तो बच्चों, जब रामू जा रहा था तो मन में सोचने लगा, सेठ ये छड़ी को छीन लेगा, इसलिए मैं इसको छिपा लेता हूँ। रामू ने छड़ी को छिपा लिया और जब सेठ के पास गया, सेठ ने उसको बहुत डांट लगाई। रात भर तुम कहाँ थे? तो घर का काम कौन करता? ऐसे कहते कहते उससे चांटा मार दिया। सेठ कहने लगा, अब तेरे को मैं खाने को कुछ नहीं दूंगा, ऐसे ही तेरे को काम करना पड़ेगा। तो रामू का मन बहुत दुखी हुआ। वो ऐसे ही चुपचाप अपने कमरे में चला गया और उसको भूख भी बहुत लग रही थी। तो उसने सोचा, अब मैं इस छड़ी से खाना मंगवाता हूँ। तो बच्चों, रामू ने छड़ी को बोला, मेरे को खाना चाहिए। अभी उसने बात ही पूरी की थी तो उसके पास ढेर सारा खाना आ गया, फल फ्रूट और पूरी। रामू देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। उसने पेट भरकर खाना खाया और सो गया। और सुबह उठा तो सेठ कहने लगा, अब घर के काम में लग जाओ। तो रामू बोला, हाँ ठीक है, लग जाता हूँ। रामू ने पूरा काम किया और सेठ बोलने लगा, वो तेरी रोटी पड़ी है, रोटी खा लो। रामू बोला, मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। वो सेठ गुस्से से आया, कहने लगा, भूखा मर, तू तो मरना ही है। ऐसे कहकर सेठ अपने काम में चला गया। रामू ने सोचा, अब मैं बाहर जाता हूँ और अपने लिए घर बनाता हूँ। रामू गांव के थोड़ा सा बाहर चला गया और उसने छड़ी निकाली और छड़ी को बोला, मेरे को सुंदर सा घर चाहिए। जब बच्चों अभी बोला ही था, एक बहुत ही बड़ा घर रामू के रहने के लिए बन गया। रामू देखकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों,
रामू उस घर में रहने लगा और फिर उसने छड़ी को बोला, मेरे को घर का सब सामान चाहिए। बच्चों, बेड, सोफा और सभी सामान एकदम आ गया तो रामू बहुत खुश हुआ। जब शाम हुई, सेठ ने बोला, ये अभी तक आया नहीं, ये लड़के की पिटाई करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं समझेगा। सेठ ढूंढता ढूंढता गांव से बाहर जब आया तो उसने देखा, इतना सुंदर घर मैंने तो कभी नहीं देखा, ये किसका घर है। तभी उसने घर के पास गया और खिड़की से देखने लगा, वहाँ कौन रहता है। तो उसने जब रामू को देखा, कहने लगा, ये तो रामू है, इसने ऐसा घर कैसे बना लिया। तो उसने रामू को आवाज लगाई, रामू इधर आओ। तो रामू आया। सेठ कहने लगा, ये घर तेरे को कहाँ से मिला, तू तो इतना गरीब है। रामू कहने लगा, सेठ जी, ये मेहनत और ईमानदारी का फल है। सेठ चुपचाप वहां से चला गया। वो मन में मन ही सोचने लगा, रामू के पास इतना धन कहाँ से आया। उसने सोचा, पता लगाना पड़ेगा। जो गांव वाले थे रामू के साथ बात नहीं करते थे, अब रामू के साथ बात करने लगे और रामू से मिलने जुलने लगे। सेठ को रात को नींद नहीं आई। उसने रात को सोचा कि मैं अब जाता हूँ, अब देखता हूँ ये लड़का क्या करता है। सेठ रामू के घर के पास गया और खिड़की से झांकने लगा। तो उस टाइम रामू सोने की छड़ी से खाना मंगवा रहा था। तो सेठ ये नजारा देख रहा था। बोलने लगा, हाँ, ये सोने की छड़ी है, यही इसको सब कुछ देती है। मैं इस छड़ी को चुरा लूंगा और सबसे अमीर बन जाऊंगा। जो सेठ था वो रामू के घर में चोरी से घुस गया और जब रामू सो गया तो सेठ ने सोने की छड़ी चुरा ली और घर ले आया। सेठ छड़ी को बोलने लगा, मेरे को बहुत धन दौलत चाहिए। तो बच्चों, जब उसने देखा जो छड़ी थी वो एकदम काली पड़ गई और बोली, मूर्ख, तुम तो बहुत निर्दयी हो, तुम तो जुल्म बहुत करते हो। जो रामू तेरे पास काम करता था उसके माँ बाप नहीं थे, उस पर तुमने बहुत जुल्म किया, इसलिए ये छड़ी तेरे काम की नहीं है, ये तो काली पड़ गई है। अब तेरे गरीबी के दिन आ गए, देखना तू एक दिन गरीब हो जाएगा। तो सेठ एकदम घबरा गया और भागता भागता रामू के पास आया और कहने लगा, रामू ये छड़ी ले लो, नहीं तो मैं गरीब हो जाऊंगा। रामू ने बोला, अच्छा, ये छड़ी तुमने चुरा ली थी। छड़ी जब रामू के हाथ में आई तो एकदम सुनहरी हो गई। तो सेठ बोलने लगा, रामू मेरे को माफ कर दो, मैं तेरे पर बहुत जुल्म किया है, मैं बहुत निर्दयी हूँ, इसलिए मेरे को माफ कर दो। ऐसे कहता कहता रोता रोता सेठ अपने घर में आ गया। जो रामू था वो बहुत ही अमीर हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, सभी को ईमानदार होना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चों, मेरे को बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी। बच्चों, माता पिता का कहना मानना, उनको तंग मत करना। कल मैं फिर आऊंगी आपके लिए एक और कहानी लेके। खुश रहो।